अगर बात की जाए खान पान की, आयुर्वेद की और प्राकृतिक चिकित्सा की, किस तरह से हमारी त्वचा पर ये प्रभाव डालते हैं और कैसे त्वचा और पाचन की व्याधियों से आप बचाव कर सकते हैं, इस बात पर हम आज विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। और बहुत सारी सोच ऐसी होती हैं जो समस्या उत्पन्न कर सकती हैं। जान लेते हैं ऐसी सोच आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में क्या है और उनमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले डॉक्टर विनोद यादव आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आयुर्वेद का अर्थ है हर्बल, क्या ये सच है? देखिए, हर्बल उसका एक पार्ट है। आयुर्वेद अपने आप में एक समग्र संपूर्णता में है, जीवन को जीने का उत्कृष्ट मार्ग है और किस तरह से शतायु पूरे 100 साल तक आप स्वस्थ सुखपूर्ण जीवन का सभी सुखों का आनंद लेते हुए जी सकते हैं, ये आयुर्वेद है। हर्बल मेडिसिन या हर्बल उसका एक पार्ट है जी। और जो लोग ये मानते हैं कि सिर्फ अगर हर्बल चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं तो उन्होंने आयुर्वेद का पालन कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर निकिता शर्मा, कुछ लोगों का ये भी मानना है या ये भी सोच है कि काढ़ा ले लीजिए, मालिश करवा लीजिए, प्राकृतिक चिकित्सा पूर्ण हो गई, क्या कहेंगी आप? जी, जैसा कि आपने कहा कि मालिश करवा लीजिए और काढ़ा ले लीजिए, तो प्राकृतिक चिकित्सा, नाम ही आप देखिए प्रकृति, प्रकृति कभी भी दो चीज़ों से नहीं, पूरी संपूर्ण हो सकती है। तो हमारे पंच जो भूत हैं वो पूरी प्राकृतिक चिकित्सा को बनाते हैं, ना कि सिर्फ काढ़ा लेना और मालिश कराना। वो एक पार्ट है जो वो असिस्ट कर सकता है आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा में और भी बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहला है नियमित रूप से अपनी दिनचर्या को फॉलो करना और नियमित आहार लेना, आहार विहार विचार और विहार होना चाहिए जी। तो ये पूरा संपूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा का नियम है। राइट। डॉक्टर संतोष कुमार, कुछ लोग ये मानते हैं क्योंकि पाचन की समस्याएं काफ़ी आम हैं और उन्हीं के लिए सबसे अधिक चूर्ण या औषधियों का प्रयोग किया जाता है, और आयुर्वेद जब कोई तत्व होता है तो लोगों को लगता है क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जटिलता होगी नहीं, इसलिए परामर्श लेना भी आवश्यक नहीं समझा जाता। कितने सुरक्षित और उपयोगी होंगे चूर्ण और जड़ी बूटियों का प्रयोग करना बिना किसी वैद्य या आयुर्वेद के विशेषज्ञ की सलाह के? कि आयुर्वेद के कोई भी औषधि बिना किसी आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श के उपयोग में नहीं लाना चाहिए। इसका कारण ऐसा है क्योंकि शरीर में मुख्यतः वात पित्त कफ 3 प्रकार के दोष होते हैं, उसके वैषम्य से ही विविध प्रकार की बीमारी होती है। तो एक जो चूर्ण है या आयुर्वेद की दवाई है जो वायु के लिए उपयोगी है, वो पित्त के लिए अनुपयोगी होती है। विशेष करके जो पित्त के लिए ठीक है वो कफ के लिए तो बिल्कुल अनुपयोगी होती है। तो एक सामान्य स्वरूप में कोई भी दवा सबके लिए उपयोगी है, ऐसा आयुर्वेद का सिद्धांत है नहीं। आयुर्वेद का सिद्धांत है पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य। इसका मतलब होता है हर व्यक्ति के लिए चिकित्सक निर्णय लेता है कि इस व्यक्ति का कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, इसकी कौन सी प्रकृति है और अभी जो मौसम क्या चल रहा है और शरीर में अब उसकी अग्नि की स्थिति क्या है। इन मुख्यतः 4-5 बातों का निर्णय करने के बाद ही इस व्यक्ति को कौन सी दवाई सूटेबल है इसका निर्णय किया जाता है। तो यह एक गलत परंपरा है, गलत प्रैक्टिस है कि एक दवाई घर पे किसी को सूट करी तो वही दवाई सब लोग लिया जाए, तो ऐसा कतिपय नहीं करना चाहिए।